हेलो दोस्तों, माय नेम इज मयूर बांगर। आई एम कोच, काउंसलर एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। हाँ, चैप्टर ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए एक्सरसाइज में सॉल्व करके मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजा देना। उसका रीजन ये है कि इसके बाद मैं करियर रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, एप्टीट्यूड टेस्टिंग से सारे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, तो ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही। चलिए देखते हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स। रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स। समझो ये मीडियम है एयर, ये है ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब से वापस बाहर एयर में ही आ रही है। सो जो बेंडिंग है उसको बोला गया है रिफ्रैक्शन। अभी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम refractive index of second medium with respect to first medium। हम लोग देखना चाहे तो उसको लिखना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको हम लोग फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, लेकिन कौन सा कहाँ पे जाएगा तो वो है v1 अपॉन v2। v1 मतलब velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। सो ये ध्यान में रखना है हम लोग को लिखते वक्त, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो पूरा का पूरा फॉर्मूला इनवर्स बन जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल नॉट बी राइट। तो ये हो गया फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2, मीडियम 1 कुछ भी हो सकते हैं, एयर, ग्लास, वाटर, ऑयल, कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करने वाले हो। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, वो थोड़ी देर बाद में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। सी में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज हाउ मच? 3/2। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? What is the refractive index of air with respect to glass? ये कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को? तो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन। कैसे है वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर फॉर्मूला में मैं पुट करना चाहूँ तो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, अगर आपको याद आ रहा है तो, और ये हो जाएगा VA अपॉन VG। इट मीन्स ये फॉर्मूला अगर है तो ये VA अपॉन VG इज 3/2। Am I right or not? Now next, हमें चाहिए क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए, तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, जहाँ पे ऊपर आएगा ग्लास, नीचे आएगा एयर। अगर आप ठीक से देखें और कोरिलेट करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने वो थोड़ा सा यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे VG अपॉन VA है, यहाँ पे VG अपॉन VA है, जो कि यहाँ पे VA अपॉन VG है। सो हम लोग उसको इन्वर्स कर लेंगे तो अपना काम बन जाता है। मतलब कैसे? तो आप देखिए, इसको मैंने इन्वर्स कर लिया 2/3 VG अपॉन VA, थोड़ा उल्टा पुल्टा काम किया तो उसमें हम लोग का सीधा सीधा आंसर निकल आता है, क्योंकि दिस इज द सेम थिंग विच इज बिन आस्क्ड। VG अपॉन VA विच इज नन अदर दैन refractive index of air with respect to glass is 2/3. This becomes your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी वहां पे हम लोगों ने
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एज गुड एज अ चीट कोड। दोस्तों हम लोग के गेम्स में होता है ना चीट कोड, उसी तरह से ये चीट कोड हम लोग को मिल गया है। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला गया आपको तो नंबर 1 एंड नंबर 2 अजम्पशंस आ जाते हैं। कौन सा है नंबर 1 अजम्पशन? नंबर 1 अजम्पशन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम के अगेंस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब उसमें मीडियम वन is vacuum, it's always medium 1 is vacuum। मतलब क्या हो गया, मीडियम 1 अगर वैक्यूम है तो हम लोग जो V1 देखने वाले हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितना ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, ये तो बोला गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर तो आप देखते रहेंगे कि ये वेलोसिटी हम लोग को दी गई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही मीडियम है वैक्यूम, नंबर 1 मीडियम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसलिए इसको V अगर बोलूंगा तो इसको V1 बोलना पड़ेगा। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट, V1, क्योंकि दिस इज मीडियम 1 और मीडियम 1 के अंदर होने वाली वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। इसीलिए हम लोग को चीट कोड मिल जाता है। जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें की गई है, तो उसी के हिसाब से हमारे पास आ जाता है चीट कोड, मतलब ये फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। क्या है? V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸। कोई बताने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हिंट भी दिया जाता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डायरेक्टली बोला गया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है तो आपको ध्यान में रखना है V1 हमेशा उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नाउ नेक्स्ट की बातें करेंगे दोस्तों। नंबर 4A में बोला गया है, क्वेश्चन 4A में बोला गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लेते हैं वो डेटा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोला गया। कौन सी है, क्या चीज है ये? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी इन अ मीडियम। कौन सा मीडियम मालूम नहीं मुझे, 1 है 2 है कुछ मालूम नहीं, मीडियम 1 है 2 है कुछ मालूम नहीं है हम लोग को फिलहाल, ये कुछ पता ही नहीं है। नहीं, अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा और रीड कर लेंगे तो पता चलेगा। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता चल जाता है, जैसे ही बात आ गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हम लोग के पास चीट कोड है V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही V1 इज इक्वल टू 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पता चल गया, इसका मतलब जो दी गई दूसरी मीडियम है, जो मीडियम है वो है V2, दूसरा जो है वो है V2 मीडियम 2, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को हम लोग बोलेंगे V2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? मतलब किसकी बातें कर रहे हैं? मीडियम 2 की मीडियम 1 से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो चाहिए हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे V/V, याद आपको आ रहा है तो V1/V2। नाउ हियर इट गोज, V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ डरना नहीं है, वो कट जाता है अपने आप। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। 3/1.5 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो आंसर बनेगा 30/15। ये बन गया 15 ones 15 twos, दैट्स वाई द आंसर इज 2। द फाइनल आंसर इज 2। फाइनल आंसर इज 2। क्वेश्चन 4B देखते हैं, क्वेश्चन 4B क्या है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? अभी ये सॉल्व करने के लिए वापस वहीं आ जाते हैं हम लोग चीट कोड की ओर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जो हम लोग को लिखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें कर रहे हैं लोग, दो मीडियम अलग अलग के लिए। इंडेक्स मतलब हो गया हम लोग को चीट कोड मिल गया V1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
लेकिन इसके अंदर दो अलग और मीडियम की बातें की जाए, ग्लास एंड वाटर, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर रिस्पेक्टिवली बोला गया। तो हम लोग ग्लास को अलग से लिखेंगे, वाटर को अलग से लिखेंगे। समझो मैंने यहाँ पे ग्लास के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाटर के बारे में लिख रहा हूँ। हम लोग उस बीच में लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। ग्लास, नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ मीडियम 1 मतलब वैक्यूम हो जाता है उनके हिसाब से 3/2। उसी के साथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया गया है, दिया गया है कि यहाँ पे 4/3 है। ठीक है, नाउ आगे चलेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग फॉर्मूला वहां पे डाल देते हैं। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप देखें यहाँ पे V/V पुट करेंगे, V/V 3/2। कौन सा V ऊपर कौन सा V नीचे, तो हम लोग को पता चलेगा V1/Vg आ जाएगा। इसी का मतलब है यहाँ पे मैं V1 = 3/2 इंटू Vg लिख सकता हूँ। राइट साइड में आते हैं, अभी राइट साइड में आने के बाद पता चलेगा कि 4/3 तो राइट साइड में ऐसे ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। Am I right? नाउ नेक्स्ट, अभी क्या कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला हुआ है V1 इन टर्म्स ऑफ Vg, वी विल बी पुटिंग इट ओवर हियर। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जो मिला है हमें, हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। V1 को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं अभी। V1 = 3/2 इंटू Vg डिवाइडेड बाई VW = 4/3। इसका आगे क्या हो सकता है, तो आगे सिंपल है दोस्तों, इसको मैं लिखना चाहूंगा तो 3/2। इसका आगे क्या होगा दोस्तों, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा तो 3/2 Vg अपॉन VW = 4/3। VW = 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 उधर गया तो न्यूमरेटर में, 3 इधर आया तो डिनोमिनेटर में। तो आंसर के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये मतलब हम लोगों ने Vg/VW तक हम लोग आ चुके हैं 8/9। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या था, रिक्वायरमेंट कैसी थी, हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वो थोड़ा सा हम लोग अगर देखें, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, V/VWg। सो ये बन गया VW/Vg। अगर आप ठीक से देख रहे हो यहाँ पे, तो हम लोग के पास एग्जैक्टली इनवर्स इसका अवेलेबल है, हम लोग के पास इनवर्स अवेलेबल है। क्या है ये इनवर्स, तो ये इनवर्स सिंपल बोल रहा है, इनवर्स बोल रहा है कि Vg/VW = 8/9। इसको हम लोग इनवर्स कर लेते हैं तो पता चलेगा VW/Vg = 9/8 and that becomes the final answer which you can put it over here. Now your final answer comes out as refractive index of glass with respect to water is 9/8। समझ में आया आपको दोस्तों, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 9/8। दोस्तों आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं और एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स है वो बोर्ड पूछ लेता है, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं सेम नंबर्स के साथ। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा या फिर पुराने कोई क्वेश्चन से या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है नीचे, तो आप वो देख सकते हो और वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो आपकी क्वेरी, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।